प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.2 के सवाल 1 व 2 को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। इन सवालों के अंदर हमें बच्चों बहुलक ज्ञात करना होगा, साथ में मध्य भी ज्ञात करना हो सकता है। तो इसलिए यदि आपने हमारे अध्याय नंबर 13 सांख्यिकी की आधारभूत जानकारी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे आप देख लीजिए। मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस बड़े इजीली समझ में आ सके। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है बच्चों? सवाल नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल के एक विशेष दिन वर्ष में भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। क्या आयु वर्ष के अंदर देखती है और रोगियों की संख्या। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और मध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए कि क्या क्या उनकी व्याख्या है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करेंगे इसका बहुलक, फिर ज्ञात करेंगे मध्य। तो आइए इसे हल करते हैं। तो बहुलक के लिए बच्चों हम जो हमें सारणी दी गई है, डाटा दिया गया, जो हमें आंकड़े दिए गए, हम उसे इसके साथ लिख देंगे। अब इसके अंदर देखेंगे सबसे अधिक किसका है मान। तो देख रहे हैं हम 23 है, तो इसे मान लेंगे क्या F1। ये हो जाएगा हमारा बहुलक का वर्ग अंतराल। ठीक है। इसके पश्चात हम देखेंगे इससे ऊपर वाले के लिखेंगे F0, इसको लिखेंगे F2। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो इसकी निम्नतम श्रेणी उसको क्या लिखते हैं L। तो यहाँ से L हो गया हमारे पास कितना 35, और H क्या जाएगा 45 और 35 का अंतर 10। इसके पश्चात क्या लिखेंगे हम F1 23, F2 14, F0 21। जरूरी नहीं कि हम इसको ऐसे लाइन में लिखें, आगे पीछे लिख सकते हैं। आप पहले F0 भी लिख सकते हैं, F1 भी लिख सकते हैं, F2 भी लिख सकते हैं। जब हमें सूत्र में प्रयोग करना होगा इसका, उस समय में ध्यान रखना होगा कि हमें किसका कहाँ मान लिखना है, तब गलती नहीं होनी चाहिए। तो बहुलक का सूत्र है L जमा ब्रैकेट शुरू F1 घटा के F0, 2F1 घटा के F0 घटा के F2 गुणा H। ये हमारा सूत्र। अब इसके अंदर हम इसके मान रखते हुए चलेंगे। L का मान 35 है, F1 23, F0 21, 2 गुणा F1 23 घटा F0 21 घटा F2 14 गुणा H 10। ये हो जाएगा। अब इसे हम हल कर लेते हैं आगे। हमारा बहुलक आ जाएगा 35 जमा 23 में से 21 क्या था 2, 23 दूनी 46 घटा 21 घटा के 14 गुणा 10। अब यहाँ से क्या जाएगा 35 जमा 2/46 घटा इन दोनों का योग क्या जाएगा बच्चों 46 घटा के 35, यह जाएगा गुणा आपका जाएगा 10। तो यह जाएगा 35 जमा 2 आपका कितना जाएगा बच्चों यहाँ से, यह आ जाएगा 11 गुणा 10। अब कट रहा नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे फिर भाग कर लेंगे। 35 जमा के 20/11, यहाँ से क्या जाएगा 35 जमा 20 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.81, और इनका योग करने पर आ जाएगा 36.81। ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। ठीक है। अब इसने पूछा कि क्या विशेषाधिकार है, तो हम क्या लिखेंगे इस बंटन का बहुलक अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी की आयु दर्शाता है। कितनी दर्शाता है, क्योंकि ये दर्शाएगा क्या अधिकतम है। तो हम लिखेंगे क्या अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं। बहुलक से पता लगेगा। और रही बात मध्य की, तो हम मध्य को ज्ञात कर लेते हैं, और मध्य से क्या हमारा विवरण आएगा उसको हम लिखेंगे। अब हम मध्य किस विधि से ज्ञात कर रहे हैं उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कौन सी विधि से, पग विचलन
विधि द्वारा क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर मध्य ज्ञात करेंगे। तो आइए उसकी सारणी बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या बनाएंगे? सारणी इस प्रकार, आयु वर्षों में जो दी गई है, रोगियों की संख्या हमारी बारंबारता FI होती है, वर्ग चिन्ह XI, DI XI घटा के UI DI बटे H FI UI। आइए इसे हल करते हैं। कैसे क्या होगा? इन दोनों का जो योग करने पर बीच का जो आएगा वो क्या जाएगा? XI। दोनों क्या करें? 20 आता है, 20 का आधा होता है हमारे पास कितना बच्चों? 10। इसी प्रकार 15-25 के बीच का होगा 20, और उससे अगले का 30, उससे अगले का 40, उससे अगले का 50, उससे अगले का 60। क्योंकि 10 यहाँ पे देख रहे हैं अंतर समान है, 10 ये है, इनका अंतर भी 10 है, 10 10 20, फिर 20 के अंदर 10 जुड़ा 30, 30 के अंदर 10 जुड़ा, ऐसे चलता रहेगा और आंसर आता रहेगा। DI XI घटा के होगा, इसके लिए क्या चाहिएगा? एक तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना A बराबर, कितने अंतराल हमारे पास? 6 है, तो हम तीसरा माने चौथा माने, मैं चौथा मान लेता हूँ 40। तो XI घटा के, यानी कि 40 में से 10 में से घटाना 40, घटा के 30, 20 में से घटा 20, 10 में से घट 30 में जाएगा तो घटा 10, 40 में 40 जाएगा 0, फिर 10, फिर यहाँ जाएगा 20। अब H क्या हुआ? जो हमने ये माना है A, इसके वर्ग अंतराल के जो दोनों का अंतर है निम्नतम श्रेणी और उच्चतम श्रेणी का, यानी कि 45 घटा 35 बराबर 10, ये रहा 10। यानी कि इस 10 से हमें क्या करना है? इन सबको भाग करना है। तो ये जाएगा घटा का 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2। अब हमें करना FI UI, यानी कि इसकी और इसकी गुना। तो 6 से गुणा करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो घटा 22, 21 घटा 21 हो जाएगा 23, और 0 की 0, 14 और 1 की 14, और 5 और 2 की 10। अब हमें इनका योग यहाँ पर बताना है। जब आप इसका टोटल करेंगे तो घटा वाले तो बनेंगे हमारे पास 61, 61 में से हमें क्या घटाना है बच्चों? जमा के 24 घटाने हैं। तो जमा के जैसे हम 24 घटा देंगे क्या जाएगा हमारे पास? घटा के 37 आ जाएगा। और ये हमें दे नहीं रखा, तो हमें क्या करना होगा? इसका भी योग निकालना होगा। 6 जमा 11 जमा 21 जमा के 23 करते हुए, फिर उसके अंदर 14 जोड़ते हुए, फिर उसके अंदर 5 जोड़ लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों कितना? 80 आ जाएगा। इसका कुल योग कितना जाएगा बच्चों हमारे पास? 80। अब हमें क्या करना है? इसका सूत्र में प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या? मध्य बराबर क्या होता है हमारे पास? जो घटा है वो जुड़ेगा, बाकी भाग FI UI सिग्मा FI, जो भाग में था वो गुणा में, H भाग में था ऊपर, यहाँ गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा? A का मान 40 जमा सिग्मा FI UI, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, घटा के 37 बटे FI 80 गुणा H 10। अब हम क्या करेंगे? इसको बड़ी सरलता से करते हुए चलेंगे। 40 जमा घटा 37 गुणा 10 बटे 80, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? घटा का जो आपका 37 है इसको 8 से भाग कर लेंगे। ये भाग करने पर हमारे आएगा घटा के 4.625, तो 40 घटा 4.625। अब इस 40 में से इसको जब हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना? 35.375। इसका हम बना देंगे क्या? या 35.38। ये क्या जाएगा बच्चों हमारे पास? मध्य। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? अतः बंटन का मध्य 35.38 है। ठीक है, ये हो गया आपका बंटन का मध्य। इसके बाद ये क्या दर्शाता है? तो क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि रोगियों की आयु का औसत मध्य कितना है? 35.38 है। तो लिख देंगे रोगियों की आयु का मध्य 35.38 है। ठीक है,
ये हमें दर्शाना था। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता में देखिए 10, 35, 52, 61, 38 और 29। हमें क्या करना है, बहुलक जीवन काल ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, सारणी को इस प्रकार बनाएंगे। हमारा यहाँ से F1, F0, F2, L और H निकालेंगे और उसको सूत्र के अंदर रखेंगे और सवाल को हल कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी सारणी बनाते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। इस प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, सारणी बना देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे कि सबसे अधिक सारणी में क्या है, 61 है। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए हो जाएगा F0 से जस्ट ऊपर की बारंबारता आती है और F2 से नीचे की। अभी हमें और क्या चाहिए, इसके अंदर L चाहिए और H चाहिए। तो हम लिखते हैं क्या कि हम यहाँ से देख सकते हैं L क्या होगा 60 और H इन दोनों का घटाने पर आएगा। तो ये मेरे को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर L हमारा 60 है, H 80 में से 20 घटाएंगे तो 80 में 60 घटाएंगे तो 20, F1 61, F2 52 और F0 52, F2 38। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बहुलक का सूत्र लिखना है। उसके अंदर रख देंगे। सूत्र क्या होता है, L जमा F1 घटा के F0 बटे 2 गुणा F1 घटा के F0 घटा के F2 गुणा में H। तो L 60 जमा F1 61 घटा F0 52 बटे 2 गुणा F1 2 गुणा 61 घटा F0 52 घटा F2 38 गुणा H 20। तो क्या जाएगा 60 जमा 61 में से 52 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास 9 बटे 61 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 122 घटा 52 घटा 38 गुणा 20। तो जाएगा 60 जमा 9 बटे 52 और 38 जोड़ने पर हो जाएंगे 90 गुणा 20। तो जाएगा 60 जमा 9 बटे 122 में से जब आप 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा 32 गुणा 20। अब इसको 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या बन जाएगा 60 जमा 9 पंजे 45 बटे 8। तो क्या जाएगा 60 जमा 45 को जब 8 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा 5.625 आ जाएगा। यानी कि जब हम इसका योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 65.625 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या लिखना है, बस एक लाइन और लिख देंगे। अतः उपकरणों का बहुलक जीवनकाल पूछा था, लिख देंगे अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल यह 65.625 घंटे है। बस इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आपको हमारे वीडियोस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, वॉइस से रिलेटेड या फिर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है या फिर आप किसी प्रकार का कोई डाउट है आपका जो मुझसे क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें उसे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके डाउट्स पर जहाँ तक पॉसिबल हो उसके आप वीडियो बनाकर डाल सकें। धन्यवाद।